गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों देखो, हमारे पास ये 4 प्रकार के नाप हैं। ये दूसरे नंबर की कुछ मैंने चीज़ें लिखी हैं और एक बाल्टी रखी हुई है, इसके ऊपर भी माप है। इसके बारे में हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे ये चीज़ें क्या हैं। इससे पहले मैं इन चीज़ों को शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि आज हम बात करेंगे तरल पदार्थों के वॉल्यूम को मापने की। यानी तरल पदार्थ किसे कहते हैं? जो तरल पदार्थ समतल जगह पर फेंकने से, गिरने से फैल जाता। देखिए, ये मैंने पानी डाला और ये क्या हो गया? फैल गया। पानी डालने से क्या हो गया? तो ये क्या है? तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ और कौन कौन से हैं तुम जानते हो? यस सर। बताओ, मुझे नाम बताओ। दूध, लस्सी, तेल, पेट्रोल, मोबिल, काला तेल, ठीक है, डीजल भी। बहुत अच्छे। सभी बच्चों को पता है कि तरल पदार्थ कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने अभी बता दिया था, दोबारा फिर बता रहे हैं। इस बाल्टी में देखिए 10 लीटर तक पानी आ सकता है। इसमें ये निशान लगाए हुए हैं और ये लीटर में लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब इस बाल्टी में कितने लीटर पानी आ सकता है? 10। हर वस्तु के लिए, हर तरल पदार्थ के लिए अलग अलग माप बनाए गए हैं। इसमें मुझे सबसे छोटा माप दिखाई दे रहा है हरे रंग का। हरे रंग का दो मुझे। ये देखिए, हरे रंग का माप के बारे में दिखा रहे हैं। ये 50 ml का माप है। 10 से लेकर 50 तक इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद नीले रंग का माप है। ये 100 ml को दिखा रहा है। 0 से शुरू होकर 20, 40, 60, 80, 100 तक जाता है और ये 100 ml तक इसमें पानी भरेंगे हम। उसके बाद नारंगी रंग का माप है, जो 50 से शुरू होकर 50, 100, 150, 200, 250 तक आता है और 250 ml इसके अंदर पानी भरा जा सकता है। उसके बाद लाल रंग का है, ये 0 से शुरू होकर और 500 ml तक जाता है। 0, 100, 200, 300, 400, 500 तक जाता है। अब हम एक गतिविधि करेंगे। अब मुझे ये बताओ, जब दूध या तुम्हें दूध देने आता है, मान लो हमें 1 किलो दूध से शुरू करेंगे। हम किलो कहते हैं ना, असली में वो क्या होता है? लीटर। क्या होता है? लीटर। तो हम दूधिये से आज 1 लीटर दूध लेंगे और हम इसको 1 लीटर दूध इसमें पूरा करेंगे सभी में। तो अब जो मेरे पास माप है वो कितने का है? 500 ml इसके अंदर पानी भरेंगे और सभी बच्चों को इसके गतिविधि के अंदर हम शामिल करेंगे। तो पहले मैं इसके अंदर 500 ml पानी भरता हूँ। ये गिलास है मेरे पास। ये देखिए, मैंने 500 से थोड़ा कम लिया है। आइए बच्चों से पूछते हैं कितने ml पानी। भी बच्चे बारी बारी से चेक करें कि 500 ml पानी है या नहीं है, मुझे बताएं। आइए देखते जाएं। नहीं है। कितने ml पानी है ये भी बताएं मुझे। 400 ml। ठीक है, 400 ml पानी है, बिल्कुल सही। 400 ml पानी है, ठीक है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा, हाँ देखते जाएं, मैं थोड़ा सा और पानी डाल देता हूं। बच्चे कह रहे हैं 400 ml पानी है। अब कितने ml पानी है भाई? 500 हो गया ना? चलो चेक कर ले एक बार सभी बच्चे। 500 हो गया है क्या? हो गया, बस ठीक है। 500 ml है। सभी बच्चे एक बार देख लें, मैंने 500 ml पानी भर दिया है क्या नहीं भर दिया? कितना करेगा? थोड़ा सा रह गया। चलो थोड़ा सा और भर देते हैं।
हो गया? एक भी को नहीं आया। थोड़ा सा रहेगा, उस लाइन पे है ना। हो गया। चलो 500 ml पानी हो गया। सभी चेक कर ले भाई, बारी बारी से आके सभी चेक कर ले, हिलाए मत इसको। हो गया 500 ml? ठीक है भाई, हम इसको 500 ml पानी को और आइए देखिए इस बाल्टी में डाल लेते हैं। दोबारा चले और देखिए दोबारा फिर इसमें हम 500 ml पानी भरते हैं। एक दो बच्चा आए और 500 ml देखे है क्या? थोड़ा सा रह गया। हो गया 500 ml? ठीक है भाई, हट जाओ। एक दो लड़कियां और चेक कर ले। 500 ml पानी हो गया है? हो गया है। और इसको भी हम बाल्टी के अंदर डाल लेते हैं। तो बैठिए सभी। तो हमने कितने ml पानी भर लिया है? 1000 ml पानी हमने क्या कर लिया है? भर लिया है। कितने ml पानी भर लिया है? 1000। समझ गए? तो अब हम देखेंगे कि कितने डब्बों को कैसे डिवाइड किया जाए। तो पहले हम इसके बारे में अब जानेंगे, इसको डिवाइड कैसे करना है। मैंने नोटबुक के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए 500 ml का जो ये जार है, हमने उसको ब्लैक बोर्ड पर बना दिया है और इसके ऊपर देखिए 0, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml तक मार्किंग कर दी गई है। बच्चों, क्या आपको पता चल गया है कि कितना ml दूध कहाँ आएगा? हमने बच्चों को समझा दिया है। आइए, एक बच्चा आइए और मुझे बताए कितने ml दूध है। किरण आ जाए, कोई भी आ जाए, जिस सबको आ गया अब तो। चलो मुझे बताइए 500 ml दूध कहाँ है? ठीक है। 300 ml दूध कहाँ तक होगा? वेरी गुड। 100 ml दूध कहाँ तक होगा? वेरी गुड। 200 ml दूध कहाँ तक होगा? पहला स्टेप में हम बच्चों को यही बताएंगे कि जो पूरा दूध है, जो मार्किंग के ऊपर है, हम उसको कैसे देखेंगे। अब जो अगला स्टेप है हम उसको देखते हैं ताकि बच्चे इसको बारीकी से समझ सके। देखिए, हमने सबसे पहले हमें एक ही नाप से अलग अलग दूध या तरल पदार्थ को मापना है। तो सबसे पहले हाईएस्ट ड्रम और लोएस्ट ड्रम लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 500 और 400, दूसरे में बच्चे ने बताया 400 300। देखिए 400 और 300 ली, उसमें 100 और 0 ली। कितनी ली? 100 और 0। तो 500 में से 400 गए, कितने हुए? 400 में से 300 गए, कितने हुए? 100 में से 0 गया, कितने सवाल हो गए? 3 हो गए। तो अब हमें गिनती गिननी है, यानी हमने 500 और 400 में से माइनस कर दिया, कितने आ गए? 100 आ गए। तो हमें अब देखना है कि 500 और 400 के बीच में डंडियां कितनी है। हमने बच्चों को बता दिया है कितनी डंडियां कैसे गिननी है। अब मुझे ये बताए कौन से वाली डंडी छोड़ देनी है, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली छोड़ देनी है। एक बच्चे को चेक करते हैं, गिन के बताओ ऊंची आवाज में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी डंडियां हैं? 10। दोबारा एक लड़की से और चेक करते हैं, कोई भी आए, आओ दोबारा दिखाओ। और ये देखिए 10 कैसे हुए, चलो गिन के दिखाओ। अभी नहीं, अभी मुझे 400 और 300 के बीच में गिन के दिखाओ। 300 के बीच में। 400 अभी देखिए ध्यान से, ये रुको, 400 पे डंडी है, इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। करके दिखाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी डंडियां हो गई है? 10। समझ में आ गया है? तो हमने देखा कि 500 और 400 माइनस किए 100 और डंडियां होगी 10। इसके नीचे डंडियां लिखेंगे 10। चौक लेके आओ। देखिए पहले हमने हाईएस्ट टर्म और लोएस्ट टर्म को किया और इसके अंदर फिर नीचे देखिए डंडियां कितनी है। कितनी डंडियां है? 10। तो बटे में हमने 10 कर दिया। इसके नीचे भी डंडियां कितनी थी? 10। सब में 10-10 डंडियां हैं
और सबको हम 10-10 से भाग दे देंगे। बिल्कुल आसान है भाग करना। Yes, 1 0 से 1 0 गई, कितने हो गए? 10। इसमें भी कितने हो गए? इसमें भी कितने हो गए? तो एक डंडी कितने के बराबर हुई? 10 के बराबर। एक डंडी कितने के बराबर हुई? 10 के बराबर। तो हम गिनती कैसे करेंगे वो दिखाओ मुझे स्केल। अब देखो मेरे पीछे पीछे बोले, 10 20 30 40 50। ऐसे नहीं, दोबारा देखें, यहां वाली गिनेंगे पहले। 500 और 400 के बीच वाली गिनेंगे, ठीक है? यहां से 400 से एक डंडी कितने के बराबर है? 10 के बराबर। 400 410 420 430 440 400। यहाँ पर 450 लिखो। कहाँ है वो चौक? ये रहा, 450 लिखो यहाँ पे। यहाँ पे 450 लिखिए, 450। ठीक है भाई? 450 के बाद 460 470 480 490 और ये 500। लिखने की जरूरत नहीं है ना। नो सर। अब देखे, मुझे 470 चाहिए, तो कहाँ होगा 470? बताओ मुझे। 10। नहीं नहीं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से देखो सीधा। 450 से आगे देखो, 460 400 नहीं नहीं, 10 की है। आओ आजा। 470 बताए मुझे कहाँ है, ले 470 बताए कहाँ है। 450 के बाद 460 470 लिख दो, 470 लिख दो वहां पे। समझ गए? यानी हमें पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहीं से सीधा देख बताएंगे। अब 480 कहाँ होंगे? ये 480 हो जाएंगे। 490 कहाँ होंगे? चलो 490 लिखो। समझ गए? अब एक टर्म यहां से भी लिखेंगे हम, 400 और 300 से। अब 200 के बाद गिनो, एक डंडी में कितने होंगे? 10। अब 200 के बाद गिन के दिखाओ, तुम गिन के दिखाओ। 210 220 230 240 250 लिख दो यहाँ पे 250। ये बड़े वाली डंडी है ना, इस पे हम लिख देंगे 250। 260 270 280 290 290 लिख दो एक बार। तो देखिए हमने इस स्केल को पूरा कर लिया है। इस स्केल को क्या कर लिया है? ठीक है? अब असल में जो चीज है वो देखे नीचे। हमने देखा कि स्केल 10-10 के अंतर पर बढ़ रहा है। तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं? 10-10 क्या करते जाते हैं? जोड़ते जाते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 कम भी तो कर सकते हैं ना। तो हम इस स्केल को देखेंगे 100। अब 100 में से 10 माइनस करेंगे। देखो 100 में से 10 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ 90 लिखो, 90। 90 में 10 माइनस करेंगे, कितने होंगे? 80। वेरी गुड। 80 में से 10 माइनस करेंगे, 70। 70 में से 10 माइनस करेंगे और 60 में से फिर 10 माइनस करेंगे 50। तो ये 0 की जगह है। यहाँ क्या आएगा? 50। यहाँ क्या आएगा? 50। तो यानी जब यहाँ पानी या दूध होगा तो वो कितने ml दूध होगा? 50। अब वो रेड कलर का डब्बा लेके आए जो हमने बनाया था। हमने यहाँ पर स्केल में 0 लिखा था, जबकि उस डब्बे में इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हमें वो स्केल को ढूंढना है और वो स्केल कितना है? 50। सबसे नीचे क्या लिखा जाएगा? 50 लिखा जाएगा। क्या बच्चों आपके समझ में ये आ गया है पूरा स्केल? तो अब हम इसका जो है मूल्यांकन करेंगे, बच्चों को कितना आया है और उसकी वीडियो फिर डालेंगे। ये देखिए हमने बच्चों को इकट्ठा कर लिया है और हमने इस डब्बे को और जो हमने जो स्केल बनाया है उसकी तुलना करके दिखाएंगे। तुलना करने से बच्चे जो है सीखते हैं। अब देखिए एक बच्चे से लेते हैं। निशु आप बता दो, आ जाओ। इसमें ये क्या लिखा हुआ है? 500। नीचे क्या लिखा हुआ है? 400। यहाँ कहाँ है 500 और 400? 500 400 और ये जो बड़ा डंडा है वो कितने का है? 450। कहाँ है इसमें 450? ये रहा 450। ठीक है। अच्छा और देखता हूँ 300 कहाँ है इसमें, बताओ। इसमें कहाँ है 300? 250 कहाँ है? 250। इसमें कहाँ है 250?
समझ में आया? यस सर। अच्छा एक बात और बताओ, इसमें 100 है तो ये वाला डंडा कितने का है? तो यहाँ कैसे कैसे निकालेंगे? ऊपर से क्या आएंगे? यहाँ ऊपर से नीचे ला के दिखाओ मुझे। 90, 80, 70, 60, 50। 50 आ गया। ये जो एक डंडा कितने के बराबर है वो कैसे निकालेंगे? उधर वाला सवाल समझ में आ गया? यस सर। चलो अब करते हैं। 220। ये इस ग्रुप में दिए गए हैं। देखिए अलग अलग ग्रुपों के बच्चे अलग अलग कर रहे हैं। इस ग्रुप के बच्चे रेड कलर का डब्बा 500 और 400 का करके, और ये अलग ड्रम से करके सारा पाचे आओ सर। बटा बटा ये बटा बना के देख बटा तो 300 और ये देखिए बच्चे होमवर्क को कर रहे हैं। ये देखिए हाईएस्ट ड्रम और लोवेस्ट ड्रम को निकाल करके ये बच्चे कर रहे हैं। देखिए ये दूसरे से हाईएस्ट ड्रम और लोवेस्ट ड्रम निकाल के कर रहे हैं। करो करो। ये तीसरा ग्रुप हाईएस्ट ड्रम और लोवेस्ट ड्रम को निकाल के इसको कर रहे हैं। और ये जो बड़ा डब्बा है उसके हिसाब से हाईएस्ट और लोवेस्ट ड्रम को निकाल के कर रहे हैं। देखिए बच्चे गतिविधि के माध्यम से जो है सीखते हैं। और देखिए आप भी ऐसे ही बच्चों के लिए गतिविधियाँ लाएं जिससे पढ़ाई को रोचक बना सके। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक फॉलो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।